नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे आप घर बैठे कैसे पता लगा सकती हैं कि आपके बच्चे ने हेड डाउन किया या फिर नहीं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा ना हेड डाउन कर लेता है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ पाती है कि क्या मेरे शरीर में वो सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि बच्चे के हेड डाउन करने के होते हैं, यानी कि बच्चे का सिर नीचे करने का होता है। देखो, जब आपका बच्चा सिर नीचे करता है उसके बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ज़रूर चाहेंगे कि मेरा बच्चा हेड डाउन कर ले, अपना सिर नीचे कर ले, सफेलिक पोजीशन में आ जाए। अब मैं आपको जो भी लक्षण बताऊंगी, हो सकता है कि उसमें से कुछ लक्षण आपको दिखाई दे, कुछ लक्षण दिखाई ना दे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है तो मेरे बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया होगा। बिल्कुल कर चुके होते हैं बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि हेड डाउन नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल डिलीवरी से कुछ दिन पहले, 2-4-10 दिन पहले भी अपना हेड डाउन कर लेते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो बच्चा अपने आप ही हेड डाउन करेगा। कुछ बच्चे लेट करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं। अब देखो, ये कहा जाता है कि बच्चा ना आपके 36 वीक के बाद कभी भी हो जाए तो नॉर्मल है। तो अब देखो, कुछ बच्चे तो 37 वीक में हो जाते हैं, कुछ 38 में हो जाते हैं, कुछ 39 में होते हैं, कुछ 40 में होते हैं, कुछ बच्चे 41 में होते हैं, कुछ बच्चे तो जाके 42 वीक में होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। कुछ बच्चे जल्दी बाहर आते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी है तो बहुत सारे दिमाग में विचार आते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, कहीं सिजेरियन ना हो जाए, बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। तो बिल्कुल घबराइए मत, डरिए मत ना। और हाँ, एक काम करा लीजिए, जब आपका 9 महीना स्टार्ट हो जाता है ना तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी, ये आपको 99% तक पता चल सकता है, क्योंकि उसमें आपको आपके बच्चे के बारे में, आपकी प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिए ताकि आपका आधा से ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बाकी देखिए, इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन सब कुछ ठीक है तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी होगी। बाकी अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से संकेत हैं जो कि आप आराम से अपने शरीर में देख सकती हैं, पहचान सकती हैं और अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, आपका सर्विक्स भी खुलने लग गया है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली आपका बच्चा प्रेगनेंसी के 8 महीने के लास्ट तक या प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग तक अपना हेड डाउन कर लेते हैं। कुछ बच्चे पहले भी कर लेते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है और आपका बच्चा अपने सिर से दबाव बनाने लग जाता है, एक तो हेड डाउन करना होता है, बच्चा सिर से दबाव भी बनाता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि आपका बच्चा अपने सिर से दबाव बनाता है सर्वैक्स पे। जब दबाव बनाता है तो कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं, जैसे कि आपको ना पीठ में, कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द और प्रेशर, दबाव महसूस होने लग जाता है। आपको आपके योनि में यानी कि वजाइना में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द और प्रेशर महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। एक तो बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, इसके अलावा बच्चा जब सिर नीचे करता है तो काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता है, प्रेशर बनता है और आपके मूत्राशय पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बनने लग जाता है, जिस वजह से कि आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होती है, यानी कि आपको लगभग आधे घंटे पे यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। देखो, किसी को और जल्दी भी आ सकती है, किसी को 1-1 घंटे पे आ सकती है। तो इसमें सोचना नहीं है कि मेरे बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया होगा, कर सकता है, ठीक है। यानी कि पहले के मुकाबले अगर आपको ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो रही है तो बच्चे ने हेड डाउन कर लिया। इसके अलावा क्या होता है, जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपका वाइट डिस्चार्ज भी पहले के मुकाबले ज़्यादा आने लग जाता है, क्योंकि सर्वैक्स पर दबाव बनेगा तो वाइट डिस्चार्ज पहले मुकाबले ज़्यादा बाहर आने लग जाता है। और देखिए, कुछ महिलाओं का प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग में या फिर कुछ महिलाओं का कुछ दिन के बाद, यानी कि 9 महीना स्टार्ट हो जाता है उसके कुछ दिन के बाद से म्यूकस प्लग डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। तो ये भी एक लक्षण है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया, क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन करता है ना, दबाव बनाता है, तो आपके सर्वैक्स पे जो म्यूकस प्लग का डॉट लगा हुआ होता है वो खुल जाता है। डॉट खुल जाएगा तो बाहर आने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ सकता है या फिर थोड़ा ज़्यादा करके बाहर आ सकता है या फिर अचानक से बाहर आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका म्यूकस प्लग बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया, क्योंकि बच्चा हेड डाउन करेगा तभी सर्वैक्स पर दबाव बनेगा और आपका सर्वैक्स खुलेगा तो म्यूकस प्लग बाहर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपका बॉडी पहले से ही अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, तो आपको फॉल्स लेबर पेन यानी कि झूठे संकुचन भी आते हैं। अब देखिए, ये ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के 7वें महीने से होने लग जाता है, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी का 9 महीना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा हेड डाउन कर लेता है ना, तो उस समय आपका जो फॉल्स लेबर पेन है, जिसे कि हम ब्रैक्सटन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, झूठे संकुचन बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा आने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको एकदम से ही, अचानक से ही ना पीरियड की तरह दर्द होता है।
आपका दर्द कमर से स्टार्ट होता है, पेट की तरफ आता है, आपका पेट कड़क हो जाता है और 1 से 2 मिनट के अंदर यह दर्द गायब हो जाता है। यानी कि थोड़ी देर आपको यह दर्द महसूस होगा, उसके बाद दर्द आपका अपने आप गायब हो जाएगा। आप बैठे हैं, आप चलने लग जाते हैं, आप खड़े हो जाते हो, यानी कि अगर आप अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो यह दर्द एकदम से गायब हो जाता है। तो ये अभ्यास लेबर पेन होता है। आपको डिलीवरी के दौरान इसी टाइप से ही लेबर पेन आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया, आपका बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए बार बार आपका पेट कड़क हो जाता है और आपको रुक रुक के पीरियड जैसा दर्द आता है, जो कि तुरंत ठीक हो जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय क्या होता है कि जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है ना, तो आपको नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द और दबाव महसूस होता है। तो होता ये है कि आपके बच्चे के बाहर आने का एक समय होता है, तब तक क्या होता है कि आपके नीचे की जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि लिगामेंट बोलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होने लग जाता है। खिंचाव होगा तो नॉर्मल सी बात है कि दर्द होगा ही, क्योंकि वो बच्चे को डिलीवरी तक रोक के रखता है। तो इस वजह से आपको नीचे के एरिया में, प्राइवेट पार्ट में, और कई बार चलते समय, उठते बैठते समय, आप एकदम से खड़े हो रहे हैं तो उस समय, करवट बदलते समय दर्द हो जाता है, कूल्हे में दर्द हो जाता है, जांघों में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो ये सब एक लक्षण होता है जो कि आपको समझना होगा। अगर आपको इस समय इस टाइप से दर्द हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको ब्लीडिंग भी होने लग गई है और दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि बर्दाश्त के बाहर है, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपको और भी कुछ चीज़ें महसूस हो सकती हैं, जैसे कि आपको आपके बच्चे की हलचल ना पेट के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि बच्चा जब नीचे हो जाएगा तो सर उसका नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। नॉर्मली बच्चे अपने पैर से ज़्यादा हलचल करते हैं, तो पेट के ऊपर के हिस्से में, यानी कि नाभि के आसपास आपको बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो आपके बच्चे का पैर होता है। कई बार आप हाथ लगाएंगे तो महसूस कर पाएंगी। और आपको पेट के निचले हिस्से में भी बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है, क्योंकि आपका बच्चा ना अपने हाथों से भी हलचल करता है, लेकिन कम करता है, पैरों को ज़्यादा चलाता है। तो पेट के ऊपर के हिस्से में आपको ज़्यादा हलचल महसूस होगी, लेकिन नीचे के हिस्से में आपको हलचल कम महसूस होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा नीचे की तरफ हलचल कर रहा है तो मेरा बच्चा भी हेड डाउन नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर चुका है। कुछ महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम मेरा बच्चा तो लेफ्ट साइड हलचल करता है, किसी का राइट साइड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, उसमें आराम से आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में सवाल रहता है कि मेरा बच्चा इधर कर रहा है, इधर हलचल कर रहा है, तो मेरे बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया। देखो, बच्चा अपने पूरे शरीर को घुमाता है, लेकिन आपको खुद ही थोड़ा सा समझना होगा। और हाँ देखिए, जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है ना, तो आपका पेट ऊपर से ना बिल्कुल खाली सा हो जाता है, यानी कि पहले ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, लेकिन बच्चा नीचे जाता है तो पेट ऊपर की तरफ से खाली हो जाता है। आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। पहले आपको सीने में जलन की समस्या ज़्यादा होती है, लेकिन जब बच्चा नीचे आ जाता है तो सीने में जलन की समस्या कम हो जाती है और आपको पेट ऊपर से खाली सा लगता है और आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा अगर आप अपने पेट के निचले के हिस्से में हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ गोल गोल सा महसूस होगा। ये आपके बच्चे का सिर है। तो अगर आपको महसूस हो पा रहा तो अच्छी बात है। पहली प्रेगनेंसी में नहीं हो पाता, बहुत सारी महिलाएं कर लेती हैं, बहुत सारी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप पेट के निचले हिस्से में ध्यान से हाथ लगाएंगी तो देखेंगी कुछ गोल गोल सा लग रहा है, तो वो आपके बच्चे का सिर है। बाकी और भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।